मानस श्रृंखला में आज का विषय आसक्ति भाग 2। विश्व के लगभग सभी दर्शन एवं संप्रदाय आसक्ति से संघर्ष करने में जुटे हुए हैं। इस महासागर को पार किए बिना मुक्ति द्वार तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसके जाल से कोई मुक्त भी नहीं रह सकता। अविद्या का अंग है और जन्म से ही साथ चलती है। यूं कहें कि जन्म से ही हमको चलाती है। अविद्या, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश, ये चारों अविद्या के स्वरूप हैं। हमारे चिंतन एवं कर्म को आवृत करते हैं। इस अविद्या भाग में आसक्ति राग द्वेष रूप है। आसक्ति की पकड़ भीतर तक और बहुत मजबूत होती है। इसमें राग का कारण ममकार या ममत्व का भाव होता है तथा द्वेष का मूल कारण अज्ञान का अहंकार होता है। राग और द्वेष दोनों ही प्रवाहमान प्रवृत्तियां हैं। दोनों ही बढ़ते बढ़ते एक सीमा के बाद मोह का रूप ले लेती है। राग व्यक्ति के मन को बांधने का कार्य करता है तो द्वेष को बुद्धि आगे बढ़ाती है। राग महिलाओं की विरासत का मूल हिस्सा होता है और द्वेष पौरुष के साथ जुड़ा रहता है। अर्धनारीश्वर सिद्धांत के अनुसार स्त्री पुरुष में जिसका अंश अधिक होगा वैसा ही प्रभाव घटित होगा। रजोगुण की मात्रा इसकी गति तय करती है। सत और तम गहनता के कारक हैं। स्त्री की सारी पूजा, आराधना, व्रत, अनुष्ठान आदि पति अथवा पति प्राप्ति के साथ जुड़े हैं। यही उसकी जीवन शक्ति का कार्य करते हैं। पुरुष को इस दृष्टि से समझ पाना कठिन कार्य है। न तो वह स्त्री की तरह संकल्पवान हो सकता है, न ही स्वयं की दिशा सहज भाव से तय कर सकता है। वह तो सदा एक अदृश्य भय से घिरा असंतुलित दिखाई देता है। ओशो ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है। विश्व में सभी अवतार पुरुषों ने पैदा किए हैं। स्त्रियों ने किसी को अवतार की संज्ञा नहीं दी। सभी धर्म पुरुषों ने पैदा किए हैं। सारे नियम कायदे पुरुषों ने बनाए हैं। इसीलिए पुरुष प्रधान दिखाई देते हैं। कुछ जैन और बौद्ध चिंतक तो स्त्री को मोक्ष जाने योग्य भी नहीं मानते। बड़े कड़े संघर्ष के बाद स्त्रियों को दीक्षा दी जाने लगी थी। इसका कारण है कि स्त्रियां मनोजीवी या हृदय के धरातल पर जीती है और पुरुष बुद्धि के धरातल पर। बुद्धि चूंकि अग्नि प्रधान है, संबंधों को तोड़ने का कार्य करती है। अतः वह आसक्ति का प्रवेश केवल नकारात्मक भाव में रहता है। स्त्री का हृदय चूंकि चंद्रमा की शीतलता से प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य आदि से परिपूर्ण रहता है, अतः पूर्ण रागात्मक होता है। वैसे राग और द्वेष दोनों ही प्रवाहात्मक भाव है। फिर भी स्त्री का राग स्त्री के साथ साथ पुरुष को भी बांधने में समर्थ होता है। द्वेष में तो ये शक्ति बिल्कुल नहीं होती। अतः आसक्ति की पाठशाला भी कह सकते हैं स्त्री को, क्योंकि इनका राग अत्यंत घन होता है। इसे मोह की संज्ञा दी जाती है। स्त्री का मोह केवल चेतन से हो जरूरी नहीं, जड़ से ही उतना ही होता है। अज्ञान जन्म से ही साथ रहता है। व्यक्ति उसके प्रभाव में ही जीता है। इस प्रभाव का नाम ही आवरण है। समय समय पर इस अज्ञान के चारों स्वरूप अविद्या, अस्मिता, आसक्ति एवं अभिनिवेश प्रकट होते रहते हैं। उस काल के निर्णयों पर अज्ञान के उस भाव का प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रारब्ध भी इच्छाओं के पैदा होने का एक प्रमुख कारण है।
मन अज्ञान के अनुरूप ही निर्णय करेगा। ज्योतिष भी कुछ सीमा तक क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के स्वामी ग्रहों का परिचय कराता है। उन ग्रहों के प्रभाव में अज्ञान के विशेष अंश दिखाई देते हैं। अग्रिम चेतावनी के कारण उस काल को सहज किया जा सकता है। प्रकृति ने जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि गुण दिए हैं, उसमें मोह ही आसक्ति का विकसित स्वरूप है। वैसे तो माया स्वयं ही मोह का पर्याय कहलाती है। इसीलिए राग स्त्री शक्ति के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा आवरण है, ममकार का भी, वशीकरण का भी और ममता का भी। मधु कैटब को परास्त करने में मोहनीय शक्ति ही माध्यम बनी थी। मोह वासना रूप है, दिखाई प्रेम रूप देता है, प्रवाह रहता है। स्त्री ही एक तरह के प्रवाह में जीती है। उसका अपेक्षा भाव अथवा लेने का मोह उसके प्रेम को छोटा करके मोह या राग बना देता है। उसको किसी भी तर्क से नहीं समझा सकते। स्त्री एक बार किसी के बारे में मानस बना लेती है, तब वह किसी की नहीं सुनती। राग का कारण भी क्षुधा होता है। अभावग्रस्त व्यक्ति का राग अल्पजीवी होता है, स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता। कामनाओं से मन वैसे ही चंचल रहता है। राग इनको एक पक्षीय बना देता है, इसीलिए इसमें अपेक्षा का भाव भी प्रवेश कर जाता है। अपेक्षा भी एक पक्षीय होती है, इसमें तर्क काम नहीं आ सकता। अपेक्षाएं संबंधों में शीघ्र खाई पैदा कर देती है। ये खाई विराग पैदा करने वाली है। जितनी ज्यादा खाई चौड़ी होगी, उतना ही मिठास कम होता जाएगा। राग नीचे की ओर बहने लगेगा। यही कई बार स्वार्थ अथवा क्रोध के वश में द्वेष में भी बदल जाता है। क्रोध भी तो प्राकृतिक शक्ति रूप है, आता ही है वातावरण के साथ, अहंकार और अपेक्षा भाव के साथ। किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं आता। जो सामने आया और स्वयं से कमजोर दिखाई पड़ा, उसी पर आता है। निमित्त चाहिए, नहीं मिले तो कई बार खुद पर भी क्रोध निकाल लेता है। खाना नहीं खाता, जो कार्य करना हो वही नहीं करता। अहंकार क्रोध को बलवान बना देता है। तामसी व्यक्ति के राग, क्रोध, काम सब आवेश प्रधान होते हैं। अज्ञान हो अथवा ज्ञान, दोनों ही पैदा नहीं होते, वे सदा मौजूद ही रहते हैं। जैसे जैसे अज्ञान दूर होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान प्रकट होता जाता है। जैसे जैसे ज्ञान पर अविद्या हावी होने लगे, तो साम्राज्य अज्ञान का होने लगता है। काम, क्रोध आदि सभी भाव भीतर रहते हैं, निमित्त पाकर जागृत होते हैं। यदि ज्ञान युक्त व्यवहार है तो इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। ज्ञान इन भावों को प्रवाह के साथ प्रकाशित करेगा। इसका व्यक्ति को सीधा नुकसान हो जाएगा। इस तरह के आवेगों को दबाना भी श्रेयस्कर नहीं माना है। दबाए गए आवेग और आवेश कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं। एक ही भाव ज्ञान के कारण ऊपर की ओर गति करता है, वही भाव अज्ञान के कारण वासना में उतार देता है। राग का प्रवाह बहुत शक्तिमान होता है। आज तो व्यक्ति इतना संवेदनशील होता जा रहा है कि व्यवहार में कहीं मिठास ही नजर नहीं आता। सारा प्रेम भाव स्वार्थ या वासना का पर्याय दिखाई पड़ता है। तब उसके परिणाम सुखद कैसे होंगे? सबसे ज्यादा राग व्यक्ति के खुद के शरीर से होता है। शरीर में व्यक्ति रहता है। मन मंदिर देवता का निवास है। शरीर साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है। किंतु आज के भौतिक चिंतन में
शरीर साध्य बन गया है। शरीर को संवारना, फैशन, खान पान आदि पर चिंतन बढ़ गया, खर्च बढ़ गया, प्रमाद और मनोरंजन, भोग की अवधारणा बढ़ गई। शरीर की दीवारें इतनी ठोस होती जा रही है कि इसके भीतर का संसार सदा के लिए ओझल हो गया। ये भी भूल गया कि शरीर माता पिता की 7 पीढ़ियों की विरासत होता है, अगली 7 पीढ़ियों तक यात्रा करता है। भीतर खुद कहां से आकर बैठा है मालूम नहीं है, शरीर को ही अस्तित्व मान बैठा है। इसी के कारण संतान का मोह भी उतना ही गहरा होता जा रहा है। शरीर से जुड़े प्रसाधनों का मोह भी सुख सुविधाओं का मोह बढ़ता गया। इस मोह के रास्ते में जो बाधक बना, उसके साथ द्वेष बढ़ता गया। कुछ द्वेष पूर्व जन्मों का भी होता है, वही मन में इच्छाएं पैदा करता है। शरीर उनकी क्रियान्विति करता है। मन, प्राण, वाक सदा साथ रहते हैं। ये तीनों ही व्यक्ति को बाहरी विश्व के साथ जोड़कर रखते हैं। व्यक्ति चकाचौंध के पीछे भागता है, चेतना सुप्त रहती है। यही अज्ञान अवस्था है। आकर्षण का नाम राग है। राग प्रेम नहीं होता। प्रेम जैसा जान पड़ता है। राग में कामना होती है, प्रेम में लेन देन नहीं होता। राग चेतन और जड़ दोनों से होता है, जैसा कि धन से। यही लोभ और तृष्णा का रूप ले लेता है। विषय अथवा व्यक्ति से दूर होना असहज हो जाता है, जैसा कि मां और संतान का। राग का क्षेत्र मन होता है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री मन के धरातल पर अधिक जीती है। अतः राग और द्वेष उसके हथियार है, क्योंकि जाल तो वह दोनों ही भावों में फैलाती है, एक में बांधने के लिए तथा एक में तड़पाने फंसाने के लिए। राग मन में अशांति का बड़ा कारण है। राग या द्वेष एक निर्णय की तरह कार्य करते हैं, अतः जीवन के सभी निर्णयों को प्रभावित करते जाते हैं। चूंकि राग मन की अवस्था पर निर्भर करता है, अतः इस पर विजय पाने के लिए मन के धरातल को, उस पर पड़े आवरणों को और जीवन के लक्ष्य को समझना महती आवश्यकता है। सभी इंद्रियां मन को विषयों से जोड़ती है। राग किसी भी विषय से हो सकता है। जब ये राग मन से शरीर तक पहुंचता है, तब क्रिया रूप लेता है। तब शरीर विषय की ओर दौड़ता है। मन की गति भावनाओं के आवेश पर निर्भर करती है। कई बार प्रारब्ध भी इस गति में जुड़ जाता है। तब व्यक्ति का राग द्वेष पूर्ण व्यवहार सुस्पष्ट हो जाता है। व्यक्ति उसे रोक नहीं पाता। कुछ ना कुछ अहित घट जाता है। ध्यान की अवस्था में शरीर तो शिथिल होकर अलग हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा श्वास का नियमन करके मन की चंचलता को शरीर तक पहुंचने से रोका जाता है। मन और शरीर अलग अलग हो जाते हैं। राग द्वेष के भाव क्रिया रूप नहीं ले पाते। ज्ञान के सहारे मन को प्रेम से जोड़ा जा सकता है। चेतना का जागरण संभव है। इसके बिना मन अज्ञान के ही आवरण में रहता है। आवरण समझ में आने से हटाए जा सकते हैं, तब बाहर का विषय मन तक नहीं पहुंच सकता। चेतना जागृत होते ही मन आनंद की ओर मुड़ जाता है। वैराग्य की शुरुआत हो जाती है। राग द्वेष छू मंतर हो जाते हैं। व्यक्ति साक्षी भाव से शांति में प्रतिष्ठित हो जाता है।